आकाश और सुनीता की शादी के कई साल गुजर चुके थे। यूं तो घर में आर्थिक रूप से कोई भी कमी न थी, मगर उन दोनों की उदासी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक ही था कि आज शादी के 15 साल गुजर जाने के बाद भी उनके घर में एक के बाद एक 5 बेटियों ने तो जन्म लिया, मगर अभी तक उनके पास कोई बेटा ना होने के कारण उन दोनों को रिश्तेदारों और समाज के कई लोगों के तानों का सामना खुलेआम करना पड़ता था। इसका असर 5 बेटियों के ऊपर भी पड़ रहा था। वो खुद को भी बहुत अपमानित समझती, क्योंकि उन्हें भी गाहे बगाहे ये ताने सुनने को मिलते। परेशान होकर उन सबने मिलकर अनाथालय वगैरह में बेटे के लिए बहुत कोशिश की और रिश्तेदारों से भी एक अदद पुत्र की मांग की, मगर कहीं बात न बनी। अब दिन रात इधर उधर के तानों की वजह से घर में हर वक्त एक अजीब सा तनाव और खामोशी खिंची रहती। सब एक दूसरे से आंखें चुराते, खुद को इन हालातों का कसूरवार समझते। हद तो तब हो गई जब सारे रिश्तेदारों ने मिलकर आकाश की दूसरी शादी की घोषणा कर दी कि अगर आगे वंश चलाना है तो दूसरी शादी करनी ही होगी। ये सब बातों में वक्त भी पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। अब बड़ी बेटी सीमा भी 18 वर्ष की हो चुकी थी। आकाश अपनी 5 बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वो अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देख सकते थे, ना ही उनका दूसरी शादी में कोई इंटरेस्ट था। वो तो रिश्तेदारों को बहुत समझा रहे थे, ऊंच नीच का परिवार का वास्ता दे रहे थे, मगर रिश्तेदार कहाँ मानने वाले थे। वो तो आकाश के लिए लड़की ढूंढने में मगन थे। ये सब बातें जब सीमा की बर्दाश्त के बाहर हो गईं, तो उसने मन ही मन एक फैसला लिया और सबसे पहले पार्लर जाके अपने लंबे लंबे बालों को लड़कों की तरह छोटा छोटा कटवा लिया और फिर मार्केट जाकर लड़कों की ड्रेसेस खरीद लाई और घर आकर उसने सलवार सूट उतार कर पैंट शर्ट पहन ली। अब उसने खुले तौर पे घर में सबसे घोषणा कर दी कि आज से मैं सीमा नहीं हूँ, मैं सुमित हूँ। और पापा मम्मी व बहनों ने उसे इस रूप में देखा तो वो भी बहुत परेशान हो गए। कुदरत के सामने सब लोग मजबूर थे घर के। अब सीमा ने सुमित बनकर किसी की परवाह न की कि कोई क्या तंज कस रहा है, कौन उस पर हंस रहा है। उसे तो बस अपना बिखरता हुआ परिवार बचाना था। अब वो खुलेआम घर में हर काम मर्दों वाले करने लगी, मगर तब भी समाज कहाँ किसी की मजबूरी समझता है। वो तो किसी को भी चैन से जीने नहीं देता। अब खुलेआम उसे नए नए ताने मिलने लगे और लोगों के कटाक्ष का सामना। रिश्तेदारों ने और समाज के आस पड़ोस के लोगों ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि सीमा, नाम बदलने से और कपड़े बदलने से, हुलिया बदलने से कोई इंसान लड़की से लड़का नहीं हो जाता। ये सब करके तुम खुद को और अपने परिवार वालों को धोखा दे रही हो। तुम सिर्फ एक बहरूपिया बनकर रह गई हो। सीमा को इन बातों से बहुत दुख होता, मगर दूसरे ही पल वो खुद को संभाल लेती कि अपने जीते जी मैं पापा की दूसरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अपनी बहनों के माथों पर शिकन और माँ का छिप छिप के रोना उसकी बर्दाश्त के बाहर था, और पापा के चिंता से भरे चेहरे को देखना उसे गवारा न था। फिर कुछ दिन बाद उसे अपनी एक पुरानी सहेली मिली। उसका बदला हुआ रंग रूप और हुलिया देखकर वो चौंक गई। सीमा ने उसे सारी बातें बता दी और उससे ये भी बताया कि बेटे के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अनाथालय में कोई लड़का मिला, ना ही मेरी कोई सहेली ने या रिश्तेदार ने अपना कोई छोटा भाई हमें गोद दिया। और बहन, तुम तो जानती हो कि झाड़ियों में या कूड़े के ढेर में भी हमेशा लड़की ही फेंकी जाती है। कभी तुमने सुना है कि किसी को कोई लड़का कहीं पड़ा हुआ मिला है? सीमा की सहेली प्रिया ने उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनी, तो
सीमा ने उससे कहा, प्रिया, तुम्हारे पास कोई इन दिक्कतों का सॉल्यूशन हो तो बताओ, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। तो प्रिया ने बहुत सोच विचार के उसे प्रस्ताव दिया कि जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बहुत कठिन और रिस्की है, लेकिन सीमा, तुम्हारे जुनून को देखकर मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि जो राय मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वो बहुत कठिन है और उससे तुम्हें एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन सीमा ने नफ़े नुकसान की कोई चिंता नहीं की और प्रिया से कहा, तुम बेखौफ होकर बताओ जो कुछ मुझे करना है। तो प्रिया ने कहना शुरू किया कि देखो सीमा, इस आधे अधूरे रूप परिवर्तन से कुछ ना होगा। जब तुमने ठान ही लिया है कि तुम अब सुमित बनकर जीना चाहती हो तो सुनो, अब तुम्हें पूर्ण रूप से लड़का बन ही जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक डॉक्टर का पता देती हूँ जो जेंडर चेंज करके तुम्हें लड़का बना देगा, लेकिन इस प्रतिक्रिया में काफ़ी टाइम और खर्चा आएगा। तो सीमा खुशी से प्रिया के हाथ पकड़कर बोली, मेरी दोस्त, जल्दी से मुझे उस डॉक्टर का पता दो। अब चाहे जितना भी टाइम और पैसा लग जाए, मैं अपना जेंडर चेंज करवा के पूर्ण रूप से सुमित बनकर अपने परिवार को और 5 बहनों के कलंक से उनको बचा लूँगी और पापा की दूसरी शादी भी नहीं होने दूँगी। फिर प्रिया ने उसे उस डॉक्टर का पता बता दिया और गले लगाकर उसे आशीर्वाद भी दिया कि ईश्वर तुम्हें इस काम के लिए सफल करे। आज जब सीमा घर आई तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। फिर उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई तो सबने यही कहा कि लोग क्या कहेंगे सीमा। तो सीमा ने बेफिक्री से कहा कि लोग तो अभी भी बहुत कुछ कह रहे हैं, आप लोग चिंता। उसे खुशी के कारण रात भर नींद न आई। फिर उसने भोर सवेरे ही दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाकर अपना नंबर दिया और बैठ गई। डॉक्टर अपने टाइम पर क्लिनिक में आया तो सीमा ने डॉक्टर से मिलकर सारी बात बताई। डॉक्टर ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन दिया कि इस प्रतिक्रिया में करीब 6 महीने का वक्त लगेगा, जिसमें काउंसलिंग, आवास परिवर्तन और दाढ़ी मूछों के आने के लिए मेडिसिन व सबसे अंत में सर्जरी शामिल है। बहुत संयम और धैर्य की ज़रूरत है। पैसा भी बहुत खर्चा हो जाएगा क्योंकि ईश्वर की बनाई किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ में काफ़ी रिस्क रहती है। और हाँ सीमा, एक बात बहुत दुख के साथ मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम कभी भी पिता नहीं बन पाओगी। सीमा ने बहुत गौर से डॉक्टर की सारी बातें सुनी और अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी। अब सीमा का ऑपरेशन भी हो चुका था। वो सुमित बन चुकी थी, चेहरे पर दाढ़ी मूछें भी निकल आई थी और आवाज़ भी भारी हो चुकी थी। लड़की वाली कोमलता कहीं गायब हो चुकी थी। अब वो गर्व से अपने परिवार में सुमित बनकर रह रही थी। उसकी सारी बहनों को और माता पिता को उस पर गर्व था कि उसने अपने सारे समाज और रिश्तेदारों के मुंह को बंद करवा दिया था और पापा की नई शादी से भी पूरे घर को बचा लिया था। आज रक्षाबंधन का दिन था। 4 बहनों से राखी बंधवाकर वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि अब ये बहनें और ये मेरे माँ बाप आज से मेरी जिम्मेदारी हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जीवन की दुश्वारियों को समझदारी से सामना करना ही जिंदगी है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।